अस्सलाम वालेकुम। कैसी है मेरी प्यारी पैसिविटी फैमिली? अल्लाह के हुक्म से ठीक ठाक होगी। अल्लाह सबको अपने ईमान में रखे, दुश्मनों के शर से और शैतान की शैतानियों से महफूज रखे। आमीन सुम्मा आमीन। यही दुआ मेरे लिए, बच्चों के लिए, आमर के लिए, मेरी प्यारी प्यारी फैमिली के लिए रखे कि अल्लाह सबको अपने ईमान में रखे, दुश्मनों के शर से और शैतान की शैतानियों से महफूज रखे। आमीन सुम्मा आमीन। इसी दुआ के साथ आज की वीडियो का करते हैं आगाज़। वीडियो शुरू करने से पहले जो काइंडली आपसे रिक्वेस्ट होती है कि अगर आप इरम आपी चैनल पर नए हैं तो आपने अभी तक इरम आपी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली जल्दी से जाएं, इरम आपी चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलिएगा ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलती रहे। तो जी, बच्चों को खाना खिला के अभी किचन साफ नहीं किया, बर्तन उठा के डिश वॉशर में डाल दिए हैं, कुछ बर्तन धो दिए हैं जो धोने वाले थे। मैंने सोचा कि उससे पहले ना मैं ये कर लूँ, फिर इसके बाद जो है वो किचन को अच्छे से साफ कर लूँगी। तो ये मैंने प्लेन फ्लावर लिया है, यानी कि मैदा, इनको जोड़ने के लिए। तो इनको अब जोड़ूंगी, स्प्रिंग रोल यानी कि बनाएंगे, जितने भी बन गए और बाकियों को कर लेंगे। बाबी, could you pass me a tray please? I forgot, I'll just sit down. अच्छा जी, तो एक ले लेते हैं स्पून, क्योंकि स्पून के हिसाब से मैं डालती होती हूँ। तो एक एक शीट को लेंगे क्योंकि ये बड़ी अच्छी सी डीप फ्रास्ट हो। Could you pass me one tray please? तो ये मैंने आपको पहले भी बनाने सिखाए थे। हर किसी का अपना तरीका होता है बनाने का, हर किसी का अपना एक वो होता है। थैंक यू बाबी। तो पहले मैंने कीमे के साथ 1 स्पून इनफ होता है इनके अंदर। तो ये देखें, बस इस तरह से हमने इसको उठा के तो एक साइड से कर लेना ताकि ये अच्छे से जुड़ सके। और पहले ना मैं भी भूल गई हूँ, यहाँ पे लगाना था ताकि ये सील हो सके। देख लेना, बंदा भी भूल जाता है, इतनी देर से नहीं किया तो मैं भी भूल गई हूँ। अब ये मैं इसको यहाँ से उठाऊंगी ना तो ये ऐसे जुड़ जाएगा। ये देखें, बस ये जुड़ गया ना। अब इसको ऐसे चारों तरफ आपने पहले इसको, ये जो ग्लू हमने बनाया ना, इस ग्लू को आपने पट्टी के चारों तरफ लगा लेना ताकि जहाँ पे भी हम इसको करें तो ये फिर आपस में चिपक जाए। ये देखें, जब ये इस तरह चिपक जाएगा तो फिर अब हमने क्या करना है, इसको रोल रोल करना शुरू कर देना। ठीक है, इस साइड पे लगाएंगे, पॉकेट से बनाएंगे। ठीक है, इसको उठा के मैं इस साइड पे कर लूंगी इस तरह। तो अब इसको रोल करना शुरू कर देंगे इस तरह। ये देखिए, फिर ना ये सारा ऐसे नहीं होता कि एक साइड से वो के रह जाए। ये बड़े अच्छे साइज का ना स्प्रिंग रोल बन जाता है। ये देखिए, शेप भी अच्छी बनती है और स्प्रिंग रोल भी अच्छे साइज का बन जाता है। ना बहुत बड़ा होता है ना बहुत छोटा होता है, यानी कि जितना होना चाहिए उतना ही होता है। कईयों के बहुत छोटे छोटे भी बनाए हुए होते हैं, वो शायद पट्टी को काट लेते हैं मेरे ख्याल से, लेकिन काटना नहीं चाहिए। पट्टी को काट लेंगे तो फिर वो इतना अच्छा नहीं बनेगा। अगेन से ये देखें, फिर से इस तरह। तो आगे से मैंने बोला रमज़ान भी, बस रमज़ान की आमद है। तो चलें, रेसिपीज़ जो हैं वो पहले से ही आपको पर ये तो हमारी खाई जाएंगी, मे भी सारे कल ही खाए जाएं। तो अगर आप लोगों ने देखनी, अभी तो माशाल्लाह मार्च के एंड पे माशाल्लाह होगा, तो फिर रमज़ान की तैयारियां शुरू करेंगे। तो फिर वापस से पता नहीं अभी 2 दफ़ा और बनेंगे कि क्या हिसाब किताब होगा। लेकिन चले, आप लोगों के पास रेसिपी होगी तो फिर बंदे को ये नहीं होता कि अब मैं क्या करूँ, अब मैं ये करूँ, अब मैं वो करूँ। ये होगा, आपको पता होगा कि किस तरह करने हैं। तो बस जी, वो पता, इतनी चीज़ें तो रोज़ा खोल के खाई भी नहीं जाती, लेकिन फिर भी दिल होता है कि ये भी बना हुआ हो, ये भी बना हुआ हो, कि बच्चे रोज़ा रखते हैं तो बस अब सारी चीज़ें जो है इफ्तारी के लिए होनी चाहिए। तो बस जी, अल्लाह रखे खैर इंशाल्लाह। तो बाकी जो भी होगा बेहतर ही होगा, अल्लाह हर किसी के लिए बेहतर करे। तो बाकी आज शाहद भाई से, उज़मा से बात हो रही थी, बहुत अच्छा लगता है बात करके। तो वो लोग भी अपने अपने कामों में बिजी हैं, हर कोई अपने कामों में बिजी है क्योंकि इतना टाइम होता नहीं है। दिन छोटे छोटे हुए हैं, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ,
तो टाइम का पता भी नहीं चलता कि किधर से टाइम आया और किधर से टाइम चला गया। मुझे तो कसम से बिल्कुल भी नहीं पता चलता कि कहाँ से टाइम शुरू हो जाता है और कहाँ कब दिन चढ़ता है कब दिन खत्म हो जाता है। सारा दिन अभी आप देखें, मैं सुबह 5 बजे की उठी हुई हूँ, ठीक है। सुबह 5 बजे मैं क्योंकि मुझे 6 बजे मैंने जॉब पे पहुंचना होता है, काम शुरू करना होता है। 5 बजे उठी हूँ, तहज्जुद की नमाज माशाल्लाह से पढ़ी है, नफल तहज्जुद के पढ़ के तो निकल गई हूँ। आजकल फजर की नमाज क्योंकि 6 बजे होती है तो फिर काम पे ही पढ़ती हूँ। तो फिर बस तब से आप देख लें अभी माशाल्लाह 8:45 हो गए रात की। तो बस रेस्ट भी इंशाल्लाह हो जाएगी, कोई बात नहीं। ये भी ज़िंदगी के साथ ही है, ट्राई तो करते हैं लेकिन बस फिर भी जो काम होने होते हैं उनको करना ही पड़ता है, जो नहीं होने होते उनको भी बस उनमें कोई हमारी मसलहत होती है। तो अल्लाह के हर काम में कोई ना कोई बेहतरी होती है। अल्लाह ज़िंदगी तंदुरुस्ती दे के रखे, अल्लाह सेहत तंदुरुस्ती दे। सबसे मेन चीज़ जो मांगनी चाहिए, सेहत तंदुरुस्ती होनी चाहिए, उसके बगैर ज़िंदगी कुछ नहीं है। चाहे आपके पास कितना भी पैसा हो, कुछ भी हो, कुछ नहीं, सुकून नहीं है तो कुछ नहीं है। तो इसलिए हमेशा ये कहना चाहिए कि अल्लाह सुकून दे, सेहत दे, तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी दे। तो ये अब बस मैं बना लेती हूँ, बना के जितने भी बनते हैं चलें, आधा किलो तकरीबन का सारा, नॉर्मली किलो के बनाएं, 1.5 किलो के भी बनाएं रोज़ों में तो वो भी कम लगते होते हैं। तो इनके जितने बन जाएंगे, और ये शीटें पड़ी हुई थी, मुझे ये था कि चलो अब निकालनी है तो इनके कुछ बना ले, बाकी इनकी पापड़ी बना लेंगे। पापड़ी बना के तो वो कर लेंगे, फ्राई कर लेंगे, तो वो भी खाई जाएगी, पापड़ी चाट बन जाएगी या दही भल्लों के ऊपर डाली जाएगी। छोटी छोटी चीज़ें बस घरों में कुछ लोगों ने ज़िंदगियाँ इतनी अपनी की हुई हैं, कसम से। हम लोग तो लहसुन प्याज हर चीज़ खुद, मैं तो ब्राउन करती हूँ, खुद काटती हूँ। लोग तो बाज़ार से ही कराया प्याज ले आते हैं, पता नहीं वो किस ऑयल में तला हुआ होता है, पता नहीं उन्होंने धोया भी होता है या नहीं, पता नहीं किस हिसाब से करते हैं। अल्लाह माफ़ी दे, अल्लाह माफ़ी दे। तो मैं किसी ने टिकटॉक पे वो डाली थी एक आदमी की दही भल्ले बनाने की, तौबा 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 तौबा, उसने तो मेरा दही भल्ले बाहर के खाने से ही वो करवा दिया कि किस तरह वो बना रहा था। है मैं आपको बता भी नहीं सकती कसम से। वैसे टिकटॉक पे ज़रूरी नहीं है कि गलत बातें ही हों, समटाइम आपको अच्छी बातें भी सीखने को मिल जाती हैं, लेकिन मतलब ये होता है कि आप उसको किस वे में ले रहे हो। यंगस्टर अक्सर उसको गलत हिस्से में ले जाते हैं। सोशल मीडिया को हमेशा पॉजिटिव वे में लेना चाहिए, ना कि गलत मैसेज देने के लिए, अच्छे मैसेज देने के लिए लेनी चाहिए, ताकि हर किसी तक आपका अच्छा मैसेज ही पहुंचे। कुछ लोगों ने तो बस कसम खाई हुई है कि हमने जी बस गलत काम करना है और लोग हमारा नाम लेते रहें और हम सुर्खियों में रहें। सुर्खियाँ, पहले मुझे ना सुर्खियाँ मतलब न्यूज़ पे रहें, यानी कि न्यूज़ पे रहें। तो बस जी अब ये काम जो है वो करें, और फिर इंशाल्लाह अब आपको ना मैं इनको बना के, क्योंकि आपको अब समझ तो आ गई होगी कि क्या करना है, और मैंने पूरी रेसिपी की भी आपको बता दी है कि किस हिसाब से हमने करना है, क्या इस तरह पकाना है। अगर तो कीमे के बनाने हैं फिर तो आपने बस कीमे को नॉर्मल पकने के लिए रख देना। वो इंशाल्लाह मैं आपको रमज़ान में एक दफ़ा फिर करूँगी, क्योंकि रमज़ान में मैं हमेशा कीमे के ही बनाती हूँ। मेरी अम्मी जो है वो इस तरह बनाते हैं, मैं कीमे के बनाती हूँ। तो ये अब इनको करके तो फिर मैं आपको ना दिखाऊंगी कि इनको फ्रीज़ कैसे करना है, कि जब आपने फ्रीज़र में रखना है तो वो कैसे करना है, क्योंकि वो भी एक बहुत बड़ा मसला होता है। मैंने लास्ट ईयर रमज़ान में भी आपको सिखाया था कि जब भी फ्रीज़ करने हैं समोसे, स्प्रिंग रोल, तो इनको कल्ले कल्ले तह लगा के फिर फ्रीज़ करने हैं। अगर इकट्ठे एक बैग में डाल देंगे तो वो फिर जुड़ जाते हैं, फिर जब आपने फ्रीज़ करने हैं ना, निकालने हैं, तो वो फिर आपके तिड़क जाते हैं, टूट जाते हैं। तो बेस्ट तरीका ये होता है कि न्यूज़पेपर या कोई भी जो आपके पास कोई भी पेपर अवेलेबल हो, या पोना ही आप उसको बिछा के तो फिर उसके साथ ही आप लोग करें। तो अब बस चलें, थोड़े ही रह गए हैं, कोई इतने ज़्यादा नहीं ये बना के तो फिर मैं आपको पूरा इनका दिखाती हूँ, वीडियो भी लंबी हो जाती है फिर। अच्छा जी, स्प्रिंग रोल जो है वो मैंने रेडी कर लिए हैं।
मेरे ख्याल से 18 या 20 बने हैं, चलें जितने भी बने हैं। अब ये तो मेरे कल ही फ्राई हो जाएंगे, तो इसको फ्रीज नहीं करूंगी। जब भी नेक्स्ट टाइम फ्रीज करूंगी तो आपको जरूर मेथड बताऊंगी इंशाल्लाह। इधम आप अपनी दुआ में याद रखिएगा, मेरी दुआ में आप हर वक्त मेरे साथ होते हैं, क्योंकि आप मेरी प्यारी प्यारी फैमिली। लव यू माय ओन फैमिली। अल्लाह हाफिज।